जय श्री राम। भगवान ने हमारे जीवन में चार मुख्य बातें बनाई हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ। काम तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि काम से हम विरक्त नहीं हो सकते और काम से विरक्त होना भी नहीं है। लेकिन उसका ये अभिप्राय नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि हर क्षण, हर जगह, हर किसी से हमारे अंदर काम की वृत्ति संपन्न हो। यही विशेष ध्यान देने की बात है। हमें विशेष ध्यान इसी बात पर देना है कि सामाजिक दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, मौलिक रूप से हमें काम वृत्ति के लिए भगवान ने उपाय, साधन, सब कुछ एक सोची समझी मान्यता दी हुई है, जिसके अंदर हमारा जीवन उत्तम व्यवहार के साथ संपन्न होता है और होता रहता है। इसलिए कामव्यापी लोग, काम से मिश्रित लोग, जिनको इसका विचार नहीं है, जिसके पास इसकी सोच नहीं, इसका समय नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई व्यक्ति से कोई उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग समाज के निंदित लोग होते हैं और उनका जीवन जितना उन्हें सुखी होना चाहिए उतना सुखी होते नहीं है। मन में हमेशा खिन्नता बनी रहती है, मन में दुख हमेशा रहता है, मन में पीड़ाएं रहते हैं, समाज की दृष्टि में हमेशा उलाहना के पात्र रहते हैं, निंदित रहते हैं। ये सब काम की प्रवृत्ति है। इसलिए काम बहुत महान है, ऐसा नहीं है कि काम महान नहीं, काम महान है, लेकिन काम की महानता को समझना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अगर काम की महानता को मनुष्य समझ लेता है तब वो अपने आप सुखी हो जाता है और उसे और किसी सुख की कामना करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद क्रोध पर आते हैं। क्रोध भी ऐसा होता है, क्रोध मामूली नहीं है। कभी कभी क्रोध काम में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाने में करे, अनजाने में करे, ये हर प्रवृत्ति में क्रोध तो क्रोध ही होता है। क्रोध जो है अग्नि है, अग्नि की ज्वाला है, वो हमेशा जलाती है, भस्म करती है, नुकसान करती है। अंदर हो तो अंदर अंदर जला देती है। अगर आप व्यक्त कर देते हैं तो बाहर दूसरों को जला देती है, दूसरे की मनोवृत्ति को खराब कर देती है, दूसरे की विचारधारा बदल देती है। जो आपके अनुयायी होना चाहते, जो आपके रक्षक होना चाहिए, जो आपके साथ होना चाहिए, वो आपके सब विपरीत हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि, क्रोध की अग्नि जब बाहर निकाल देते हैं तब ऐसी होती है और ऐसे में आपका ही सारा नुकसान हो जाता है, आपकी प्रगति रुक जाती है और आपकी शारीरिक रचना भी क्रोध के माध्यम से जलती है। अगर आप क्रोध बाहर निकालते हैं तो यह कारण बन जाता है, इससे आपका परिवार है और लोग हैं, समाज है, सभी आप लोग से दूर होना चले जाते हैं। क्यों? आपकी प्रवृत्ति को समझ जाते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं, ये बहुत क्रोधित आदमी है, किसी काम का आदमी नहीं, इससे कुछ हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सब आपसे विरक्त होते। अगर आप अंदर अंदर अपने क्रोध को अंदर पी लेते हैं, पी लेना होता है तो जो कि मतलब याद करना ही नहीं, क्रोध है, ठीक है, आया इधर से, जैसे एक घूंट पानी हमने पिया, अंदर चले गया, किस ऐसा होगा तब तो हमको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हम उसको अंदर पाल कहां पालेंगे? क्रोध हमारे मस्तिष्क में हमेशा भरा रहता है और हमेशा वो मुझे शांत नहीं रहने देता, मेरी उद्विग्नता को बढ़ाता रहता है, मुझे कष्ट से जूझना पड़ता है, हम परेशान होते। इसलिए इस बात का भी हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है कि क्रोध तो सबसे भयानक है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। आप अगर क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर आपका नुकसान छोड़कर फायदा कभी होगा ही नहीं। हर तरह से भले आपको कितना प्रिय हो, कोई भी आपका एकदम लगा जुड़ा एकदम आपसे करीब हो, लेकिन वो भी आपसे दूर जाना चाहता है, क्योंकि आपके क्रोध को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता है। आप भले सोने को होने दे, कितनी बढ़िया हो, कुछ भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप क्रोध से परिपूर्ण है तो आप किसी काम के नहीं। क्रोध हो गया। उसके बाद काम, क्रोध, मोह जो है ये भी बहुत खतरनाक होता है। ये मोह तब तक हमारे अंदर नहीं रहता है जब तक हम अल्पावस्था में रहते हैं। अल्पावस्था का मतलब होता है कि जब तक हम सांसारिक व्यवस्था की, समाज के बंधन में हम नहीं बंधते हैं तो वहां तक हम बिल्कुल इससे परे रहते हैं।
कुछ भी हो किसी तरीके से, वो भी हम उतना ही मोह करते जितना मेरा पेट एक्सेप्ट करता है। जो मेरे पेट को पालन को पोषण को हो सकता है उतने ही स्वीकार करते, उससे जास्ती हम मोह नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे इर्द गिर्द और लोग आ जाते हैं जिनकी मोह माया हमको लगने लगती है, तब हम मोह में इतना लिप्त जाते, इतना हो जाते हैं कि अपनों को भी हम दूर करने लग जाते हैं। ये मेरी मोह का कारण है। जिनके साथ हमने चलना शुरू किया, बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, उससे बाद जब हम लोगों की जीवन में कोई और आने लगता है, तब हम अपने परिवार से दूर होने लगते हैं। ये कितना कठिन बात है और कितनी विचित्र बात है कि हम एक समय ऐसा आ जाता है कि हम एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। क्या वजह है? क्योंकि हम स्पष्टवादी नहीं हैं, हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं और स्पष्ट नहीं हो सकते हैं कि अगर किसी बात को हम अगर सुलझाए समझाए तो कोई बुरा नहीं होता। इसलिए मोह, खैर ठीक है, मोह करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन मोह कहां करना चाहिए? वो मोह विशिष्ट बात होती है, बहुत बड़ी बात है। मोह करना चाहिए मुझे प्रेम से मोह करो। प्रेम किससे भी करोगे, मोह है तो प्रेम है। प्रेम जो होता है वो विश्वास से भरा हुआ होता है और उसमें कामनाएं नहीं होती है, उसमें लोभ नहीं है, उसमें लालच नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है। ये सबसे परे प्रेम होता है। जो प्रेम में लग गया तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। हम प्रेम कर किससे कह सकते हैं? प्रेम हम परिवार में तो नहीं कर सकते ना, और करते भी नहीं है ना भाई, सीधी सी बात है। कोई परिवार में प्रेम व्रेम करता वर्ता नहीं है, बताओ, सीधी सी बात है भाई। मेरी बात आप लोगों को कड़वी लगती होगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। देखो, मैं जब छोटा था तो माता पिता मुझे बहुत प्यार किए, उसके बाद मेरे छोटे भाई, हमने उनको प्यार किया। सब प्यार करते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हो गए, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। ठीक, अब मेरे जीवन में बन गया, मेरी शादी हो गई, मेरा परिवार बन गया, मेरे बेटे बेटी हुए। जब वो छोटे हैं तब उनसे प्रेम करते, उनके साथ खेल रहे हैं, हम रोज आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते 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 एक समय उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो ऐसे संगतों में आ जाते हैं, ऐसे व्यवहार में आ जाते हैं, ऐसी बातों में आ जाते हैं कि उनका व्यवहार हमें खलने लगता है। फिर हमारे अंदर भी उनके अंदर व्यग्रता होनी शुरू हो जाती, हम भी उनसे दूर होने लगते हैं। अपने मन में हमें कसक जैसे लगने लगती, हम भी दूर हो जाते। तो कहने का मतलब ये भी है मोह। लेकिन अगर प्रेम है तो एक ही है, जो हमारा प्रेम भगवान से लगे। किसी से भी प्रेम कर लो, प्रेम करने की कोई बंधन नहीं है। चाहे जिससे प्रेम करो, चाहे पशु से, पंछी से, आदमी से, किसी स्थान से, किसी वस्तु से, किसी चीज से भी प्रेम करो, लेकिन प्रेम ऐसा अमिट प्रेम करो, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम करो। ऐसा प्रेम हम किससे कर सकते हैं? मैं बताऊं सच्ची एक बात है, बताऊं, सच बताऊं आपसे कहूं, हम लोग भगवान को मानते, सभी लोग मानते हैं। हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं सभी से, भूल चूक के लिए क्षमा मांगता हूं। सभी लोग भगवान को कितना मानते हैं? दिल पर हाथ रखकर कहिएगा। भगवान को तो हम बिल्कुल नहीं मानते। अरे सचमुच अगर भगवान को हम मान ले तब को दूसरे की मानने की आवश्यकता क्या है? लेकिन सबसे प्रथम हमारे माता पिता जो पूज्य है, हमारे भगवान है, क्योंकि जिन्होंने हमें धरती पर अवतरित किया और जो अपनी उंगली पर आगाग्र हमें खड़ा कर दिया, सब कुछ जानने लायक बना दिया, वो माता पिता हमारे गुरु और भगवान से कम नहीं है। लेकिन हम क्यों उनको हम माने? नहीं मान सकते, क्योंकि वो उम्रदराज हो गए, बूढ़े हो गए, उनके अंदर कोई अक्ल नहीं है, कोई उनके बुद्धि नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, उनके अंदर छाया नहीं। ये सारी बातें हमारे अंदर बैठ जाती, इसलिए हम उनसे भी प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम करो। भगवान से कैसे प्रेम करोगे? आपको समय कहां है? किस वक्त आप प्रेम करोगे? भगवान नहीं कर सकते हो प्रेम। आपके पास इतना दुनिया भर का कारोबार है, आपका स्वयं का कारोबार इतना है कि आप उससे विरक्त नहीं हो सकते हैं। तो कैसे प्रेम करेंगे आप भगवान से? बताइए, नहीं कर सकते। कीजिए, भगवान से प्रेम जरूर कीजिए, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब भी। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है मुझे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मुझसे प्रेम करो। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपके अंदर कितना बैठता है उतना ही आप भगवान से प्रेम करो, मगर करो। अब मोह समझ लिए। मोह क्या है? मोह करके भी लोग पछता रहे, रो रहे हैं, और फिर भी मोह करने के लिए परेशान लगे हैं। लगे रहिए, वो तो ईश्वर की परिक्रमा में हम लोग हैं, तो हम तो करते रहे। अगर मैं तो कहूंगा मोह करो
तो भगवान का मोह करो, शोक करो तो भगवान का करो। और अब आ गई लोभ की बात। लोभ क्या होता है? लोभ होता है बिना मेहनत के मिलने वाले फल को हम लोभ कहते हैं। बिना मेहनत के फल जो मिलता है उसे हम लोभ कहते हैं। और वो लोभ की परिभाषा बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें कर्मनिष्ठ नहीं बना पाता है लोभ। लोगों की नजरों में मुझे निंदित होने का अवसर देता है लोभ, लालच। यह है लालच। अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपके अंदर कार्य क्षमता है, तो अपनी कार्य क्षमता से तैयार कीजिए ना, ऐसा पड़ाव, ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि लोग आपकी जय जयकार करें। मगर लालच में ऐसा काम आप ना करें कि लोग प्रेम के मारे ना कह सके, लेकिन दिल में तो भाव होता है। ये लालच के परिणाम होते, ये लालच के कारण है। अरे लालच करना तो भगवान से लालच कर लो ना, भगवान से लालच कर लो। भगवान मुझे इतनी लालच दो कि मैं 1 मिनट के बाद 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैं आपकी आराधना में लगे। भगवान मेरे अंदर इस तरह का लालच पैदा करो ना प्रभु, मैं यही लालच चाहता हूं भगवान, यही। तो इस तरीके से जीवन के सारे सत्य, 4 प्रकार के सत्य जो रहे, 4 प्रकार के सत्य, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन चारों से इंसान विरक्त नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इन सब की सीमाओं को बांध के रखें और भगवान से जुड़ने का प्रयत्न किए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।